हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र है। मानसून सत्र का आज छठा दिन है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी। मणिमहेश यात्रा को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश होगा। पिखुवाला प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य संस्थानों पर भी चर्चा की मांग की गई है। तो आज भी जो है हंगामा हो सकता है। इससे पहले भी जो है सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की ओर से बार बार सुख सरकार पर आरोप लगाए गए और सदन से वॉकआउट भी किया गया। तो आज भी जो है इसी तरह की कुछ तस्वीर सामने आ सकती है। आज भी हंगामा हो सकता है। दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मणिमहेश यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र है। मानसून सत्र का छठा दिन है। कई मुद्दों को लेकर इस सत्र के दौरान जो है चर्चा की जाएगी। आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। कई मुद्दों को लेकर गहमागहमी भी देखने को मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? अब से कुछ ही देर के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। इससे पहले हमने देखा विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सदन में खूब हंगामा किया। आज का दिन कितना अहम, कितना खास है? क्या कुछ आज पूरे दिन में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र का आज छठा दिन है और सदन की कार्यवाही ठीक 2 बजे शुरू होगी। हालांकि आज ज्यादातर जो बीजेपी विधायक है वो मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि ऊना में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक चल रही है। उसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बाकी जो सीनियर बीजेपी के विधायक हैं वो सभी गए हैं। तो ऐसे में कम आज बीजेपी के विधायक सदन में मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन जो लिस्ट ऑफ बिजनेस आज का है उसमें नियम 63 के तहत भी और नियम 62 के तहत भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा नियम 130 के तहत भी कुछ प्रस्ताव है, उनको लेकर चर्चा की जा सकती है। बीजेपी के ही विधायक हैं डॉक्टर जनकराज, उनकी तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है जो आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस में है। उसमें जो मणिमहेश यात्रा होती है उसको प्रसाद योजना के अंतर्गत लाने को लेकर उनका ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। और संबंधित मंत्री यानी लोक संस्कृति मंत्री जो है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री वो इस पूरी चर्चा का उत्तर देंगे। और इनके अलावा जो नियम 130 के तहत भी कुछ जो एजेंडा है और कुछ प्रस्ताव आज के लिए लिस्ट किए गए हैं, उसमें एक तो जो खास तौर पर जो महत्वपूर्ण विषय है वो स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़ा हुआ है। उसको लेकर विपिन परमार बीजेपी के विधायक हैं और भी कुछ विधायक हैं, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया है। और प्राकृतिक खेती को लेकर भी JR कटवाल बीजेपी के विधायक हैं, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है। तो उसको लेकर भी यहाँ आज चर्चा हो सकती है। हालांकि सदन की कार्यवाही ठीक 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होनी है और इसमें भी विधायक JR कटवाल का ही एक सवाल है। विभिन्न विभागों में जो पद खाली चल रहे हैं और नए पद कितने सृजित किए गए हैं, पहले भी हमने इस विषय को लेकर सदन में हंगामा देखा था। तो ऐसे में इसी से जुड़ा इसी तरह का एक विषय जो है आज दोबारा से लगा है। तो ऐसे में उसको लेकर भी जब चर्चा सदन में होगी तो हो सकता है कि नोक झोंक हो। लेकिन क्योंकि बीजेपी के विधायक आज कम है तो ज्यादा हम मानकर चलते हैं, जो अभी तक जो लग रहा है, जिस तरह की संभावनाएं बनी हुई है कि आज ज्यादा हंगामा बीजेपी की तरफ से नहीं किया जाएगा। केवल जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा इसमें की जानी है। लेकिन फिर भी सदन के भीतर किस रणनीति के तहत विपक्ष आता है ये देखने वाली बात होगी। और सरकार सरकार की क्या रणनीति रहती है, जो विपक्ष सवाल उठाता है उनके उत्तर किस तरह से देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान और उसके साथ साथ जब शून्यकाल शुरू होगा उसके लिए भी कुछ विषय जो है वो विधायकों की तरफ से दिए गए हैं। क्योंकि आज बीजेपी को सदन के भीतर जो बीजेपी के चीफ व्हिप हैं सुखराम चौधरी, वो लीड करेंगे। तो उनके नेतृत्व में एक तरह का विपक्ष आज रहेगा। तो देखना ये होगा कि क्या रणनीति आज अपनाता है विपक्ष और सदन में सरकार को कैसे घेरता है। जी प्रदीप, बिल्कुल, क्योंकि इस समय प्रदेश में मौसम एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। आज का दिन भी खास है सदन में क्योंकि हंगामा आज भी हो सकता है। लेकिन मणिमहेश यात्रा को लेकर भी जो आज चर्चा की जो बात है वो निकलकर सामने आई है। उस यात्रा को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? क्या चर्चा होनी है? बिल्कुल, देखिए, ये जो विषय है ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए लाया गया है और इसमें आज चर्चा होनी है जब सदन शुरू होगा। तो उसमें जो प्रसाद योजना है उसके अंतर्गत इस योजना को चलाने, जो ये मणिमहेश यात्रा है उसको शामिल करने को लेकर आग्रह किया गया है। तो इसमें देखना ये होगा कि सरकार का इसमें क्या जवाब रहता है। और बीजेपी के विधायक डॉक्टर जनकराज हैं, उनकी तरफ से इस विषय को लाया गया है। तो सदन में देखना होगा कि वो क्या पक्ष इसमें रखते हैं, क्या तर्क इसके लिए देते हैं और उसके साथ साथ सत्ता पक्ष की तरफ से जब जवाब आएगा तो क्या उसमें उत्तर दिया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।
तो हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का जो है छठा दिन है और आज भी कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा हो सकता है।